अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? माशाल्लाह से पंजाब का मौसम तो इतना अच्छा हुआ है। हमारा तो एरिया पहले ही ठंडा था। अब सुबह सुबह या शाम यानी सारा दिन ही वक्फे वक्फे से बारिश होती रहती है, तो रमज़ान का तो पता ही नहीं चल रहा। ये ठंडे ठंडे रोज़े हुए में और पूरा वीक गुजर गया है, बिल्कुल पता ही नहीं चला। हालांकि ये पहले रोज़े जो है ना, वो आदि होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता था, लेकिन बिल्कुल माशाल्लाह से पता ही नहीं चला। अल्लाह पाक हम सब की बातों को कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा तो जी, आज है ये जो वीडियो है ना मेरी, ये छठे रोज़े की है। तो बस पता नहीं क्यों इतनी ढीठ हुई हुई हूँ ना मैं, कि बिल्कुल वीडियो जो एडिट करती ही नहीं हूँ। और हालांकि मेरे पास होती भी है, बना लेती हूँ, चले काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ बनाती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे एडिटिंग होती ही नहीं है आजकल रोज़े की वजह से। और मेरा लो बीपी का भी बहुत मसला है, तो बस इस वजह से कुछ काम होता ही नहीं है। तो आज मैं एज़ यूजुअल, मुझे क्योंकि पसंद है सालन में आलू गोश्त बनाना, मैं बनाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले बीफ है मेरे पास, तो मैं उसकी कढ़ाई बनाती हूँ। चिकन खा खा के तंग आ गई थी मैंने सोचा चलें जी इसकी कढ़ाई बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा प्याज भी डालने वाली हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, हल्की सी ग्रेवी मिल जाएगी मुझे, ताकि मैं सहरी जो है वो आराम से कर सकूँ। अच्छा, ये कढ़ाई जो है ना, वो मुझे बहुत, मेरा दिल था कि मैं इसको मंगवाऊँ, और देख लें फिर मैंने मंगवा ही ली है। कहीं बाहर से खाना खाए ना, तो वो इसमें सर्व करते हैं तो इतना अच्छा लग रहा होता है। इसमें मैं 3-4 बार बना चुकी हूँ कढ़ाई। अच्छा, इसको जो है ना, ये है कि वॉश करने के बाद थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है, यानी इसको थोड़ा सा ग्रीस करके ऑयल से उसके बाद रख लेना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बाकी इसमें बहुत अच्छा बन जाता है, यानी कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है इसमें। साथ मैंने ये भी ले लिया था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब इसको इसमें पकाने के शौक़ में ना कहीं हाथ ना जला के बैठ जाना। तो बस आज मैं इसी में ही पकाने वाली हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ कट कर लिया था, सब मिर्चें। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ सब मिर्चें जो हैं वो रफ़ी मैंने चॉप की है। टमाटर को उसके साथ मैं जो हूँ वो ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि बच्चों ने बड़ा तंग किया हुआ है, मुझे खाते नहीं है, ज़रा सा भी हो जाए। और फिर रूखा पीखा कढ़ाई को क्या बनाना होता है, कुछ भी जो भी बनाऊँ ना, बस तो मिर्चें उसमें होती ही नहीं है। तो अभी इसमें कुछ ग्राइंड करूँगी और कुछ ऐसे ही डालूँगी। उसके बाद मैं जो हूँ वो लेमन वाटर बनाने वाली हूँ। शाम में मेरे पास जो फ्रीज़ की हुई लेमन है ना, तो मैं उनका इस्तेमाल करूँगी। उनको मैं जो पानी में भिगो के रखने लगी हूँ, उसके बाद जो है वो मैं इसको बनाऊँगी, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ भी कोई खाता ही नहीं है। ये कल वाला बेसन है जो मैंने बनाया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो मैंने ग्रेट करके आलू तो बनाए थे, तो कोई कुछ भी खाते नहीं। यानी मैं अकेली ही घर में होती हूँ जिसने रोज़ा रखा होता है। बच्चे तो छोटे हैं, रोज़ा रखते नहीं हैं, तो वो भी सारा दिन बस खाते पीते रहते हैं, और शाम को थक जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बस कुछ खाते ही नहीं है। तो कोई कुछ भी खाता नहीं है, जो भी बनाते हैं बस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पे फ्रूट जो है वो मैं बाहर ले गई थी, मेरी तो टांगों में बहुत दर्द हो रहा था, तो बस बाहर जाके टेबल पे आराम से मैं कट करके ले आई हूँ, वरना तो यहाँ तो खड़े होना बहुत मुश्किल था। इसी तरह कढ़ाई भी मैंने बनाई थी, तो झटपट सारी चीज़ें मैं मिक्स करती गई थी, तो इसी तरह ही बनाई थी, कोई इतना मैंने नहीं किया था कि आराम से कुछ बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा मैंने जो है वो मैंगो जूस डाला था। आम तो है नहीं, आम के बगैर फ्रूट चाट का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो ये है कि थोड़ा सा जो उसकी कमी बस पूरी हो ही जाती है, आम के बगैर कहाँ होती है। तो इसका एक और भी है फ़ायदा कि इसे चाहे जितना मर्ज़ी पहले बंदा बना के रख लेना इसको, फ्रूट चाट को, तो वो काला नहीं होते हैं फ्रूट, तो टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बच्चों को पसंद आता है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। प्याज को भी मैंने जो है वो गोल्डन नहीं किया था, हल्का सा बस सौते करके उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को जो है वो ऐड किया था, क्योंकि बीफ है तो थोड़ा सा मैं जो है वो जिंजर गार्लिक को ज़्यादा ऐड किया है। साथ ही मिर्चें भी ऐड कर दी थी, और यहाँ पे मैंने टमाटर को ग्राइंड भी कर लिया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। बस जल्दी जल्दी में मैं बनाती गई थी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा होता है, मैं भी बस बहुत थोड़ा टाइम रह जाता है, तो उसके बाद किचन में आती हूँ। चलें, गरम गरम सब वो खाने को मिल जाएगा। आज कुछ ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बस खाना ही मैं बना रही हूँ, तो यही सब खाएंगे। तो बस इस तरह जल्दी जल्दी मैं बनाती की थी। रेगुलर मसाले जो हैं वो मैंने डाले हैं, कोई भी मैंने कढ़ाई मसाला नहीं डाला। बस रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, नमक है, और गरम मसाला पाउडर है, होममेड गरम मसाला पाउडर है, जो कि मैंने बना के रखा हुआ था, बस वही मैंने ऐड किया था। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह बन गई थी। यहाँ पे मैंने बीफ को ऐड करके उसको मैंने अच्छी तरह भून लिया था, और साथ ही मैंने जो है वो सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी थी। हाँ, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कर्ड की ऐड की हैं, उससे इसका जो टेस्ट था ना बहुत अच्छा हो गया है। बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा भून के, तो बस तैयार है तकरीबन। ये बहुत मज़े की बनी थी।
इतनी मज़े की कढ़ाई बनी हुई है, बंदे का रोज़ा रखा हुआ, तो बस मुसलमान मेरे बहन भाई जो हैं वही समझ सकते हैं कि बंदे की क्या फीलिंग हो रही होगी। तो जैसे तैसे करके बस बना ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई थी। बस इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। और सुनाएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक तो माशाल्लाह से अच्छी बन गई थी। अच्छा, जहाँ पे मैं लेमन वाटर बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, लेमन को जो है वो मैंने रस निकाल के वो डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और चीनी डाली है, और इसको मैंने ना ब्लेंड कर लिया था अच्छा सा। और इसका इतना अच्छा, जी देखेंगे कलर, आप देखें कलर से ही आपको पता लग रहा होगा कितना रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा बना था। बस आज की वीडियो यहीं तक है।